नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुना रही हूँ परमेश्वर भाग 11। बरखा कहती है, वैशाली जी अब आपको कोई भी तीखी नजरों से नहीं देखेगी, क्योंकि आप एक माँ है। माँ ना बन पाने की दर्द तो वही जानती है जिसके साथ ऐसी दुर्घटना होती है। ऐसे में आपको तो भगवान की शुक्रिया करना चाहिए। आप जानती हैं कि एक स्त्री जो बांझ होती है, किसी भी शुभ काम पर लोग उससे दूरियां बना लेते हैं। कोई भी शुभ अवसर पर उसे किसी भी काम में हाथ तक लगाने नहीं देते हैं। इस लिहाज से तो आप बहुत खुशकिस्मत वाली है। ऐसे में अपने बेटी को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बरखा मन ही मन सोचने लगी, फिलहाल वैशाली के मन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसे में अभी तुरंत सारी बातें एक साथ कहने पर नाराज हो जाएगी। ऐसे में अच्छी बात होगी कि उससे दोस्ती करते हुए धीरे धीरे उसे गुरुदेव जी की बातें कहा जाए, तो उस पर कुछ असर हो सकती है। ऐसे में बरखा कहने लगी, आप भी कभी कभी मंदिर में आया कीजिए, ताकि वहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। आपसे परिचय हुई है तो धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाएगी। हम लोग जब एक ही एरिया में रहते हैं तो आपस में दोस्ती तो होनी चाहिए, चाहे हमारे विचारधारा अलग क्यों ना हो। वैसे तो बहुत से लोग दुनिया में अलग अलग विचारधाराओं के हैं, मगर परिचय तथा दोस्ती होने में क्या मुश्किल है। कुछ भी हो, आप बेटी अनुराधा को मत रोकिए, ताकि इस बहाने उसके साथ भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। मेरी बेटी डिम्पी के साथ भी दोस्ती हो जाएगी। समय बीतता गया कि धीरे धीरे बरखा और वैशाली के बीच में दोस्ती हो गई। समय समय पर बरखा कोई ना कोई बहाने वैशाली के घर में आ जाती है। किसी भी तरह की पूजा पाठ के विषय में बात किए बगैर वैसे ही इधर उधर की बातें करते हुए समय बिता देती है। बरखा मन ही मन सोचती है, पहले तो हम दोनों के बीच में दोस्ती गहरा हो, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी को आगे बढ़ाना सही होगा। ऐसे में जैसे जैसे समय बीतता गया, बरखा वैशाली को भी अपने घर में निमंत्रण देती है। और समय के साथ साथ वैशाली जब बरखा के घर में जाती है तो उसके बेटे राम और श्याम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ऐसे में धीरे धीरे बरखा अपनी जीवन की सारी कहानी वैशाली को सुनाती है, जो वैशाली को बहुत रोचक लगती है। पूछने लगी, अरे बरखा, आपके जीवन कथा तो हो बड़े ही मनमोहक है। क्या सचमुच वृंदावन धाम के गुरुदेव जी के कहे बात सबको फल जाती है? जवाब में बरखा कहती है, तुम चाहो तो एक बार आजमा कर देखो। तुम्हारी तो केवल एक ही बेटी है। कहते हैं कि संसार में बेटा बेटी दोनों ही होना चाहिए। ऐसे में घर का संतुलन बना रहता है। आप भी अगर चाहोगे तो गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेकर एक बेटा का माँ बन सकती है। ऐसे में आपके संसार की संतुलन बनी रहेगी। अनुराधा को एक भाई मिल जाएगा, और भाई बहन की जोड़ी तो अनूठा जोड़ी होती है। इसका उदाहरण आपने भी बहुत से देखे होंगे। बरखा के बाद से मन ही मन वैशाली बहुत प्रभावित होती है, और उसके भी मन में एक अलग तरह की स्पृहा जगने लगी कि मेरा भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। आज बरखा कितना खुश है, 3-3 बच्चों की माँ है। उसका घर परिवार के लोग कितना खुश है। बरखा कहती है कि दोनों बेटों के कारण उसके घर संसार में बहुत उन्नति हुई है। यह सब गुरुदेव जी की आशीर्वाद है। वैशाली सोचती है, अगर मुझे भी गुरुदेव जी के आशीर्वाद मिल गई तो हमारा संसार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या सचमुच गुरुदेव जी के आशीर्वाद में इतना ताकत है? बरखा कहती है, गुरुदेव जी तो साक्षात भगवान के रूप है। आता उनके आशीर्वाद के मतलब है कि भगवान की दया मिल गई है, और जहाँ भगवान की कृपा मिल गई तो मानो कामना अपने आप ही पूरी हो जाती है। वैशाली अपने ही मन में सोचती है, मेरे चारों भाई बहनों के सभी के घर में लड़के लड़कियां दोनों ही हैं, एक मैं ही हूँ कि मेरे घर में केवल एक अनुराधा है। इस बाबत पीयूष भी मुझे टोकता है, मगर मुझे तो यह सब बड़े ही झंझट के लगती है। मगर अब बरखा की बात मुझे कुछ कुछ तो बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे माता पिता हम 5 भाई बहनों को पाल सकते, अगर बरखा जैसी स्त्री अपने दोनों बेटों को एक साथ पाल सकती है, तो मैं एक को क्यों नहीं पाल सकती हूँ। मगर सबसे तो बड़ी बात है
कि क्या पता कि कल को मेरा बेटा होगा या बेटी। बरखा कहती है, अगर गुरुदेव जी की आशीर्वाद मिल गई तो जरूर बेटा होगा, अच्छी बात है। इस बार पहले तो मैं बरखा के साथ जाकर गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगी, उसके बाद ही आगे की विचार करूंगी। बरखा के कहे अनुसार गुरुदेव जी के आशीर्वाद ईश्वर की आशीर्वाद है, आता वह जो कहेंगे वो ही होगा। अब क्या जाने मेरे भाग्य में क्या है। वैसे तो मेरे ससुराल वाले भी मुझ पर बहुत बार दबाव डाला, मगर मैं ही हूँ कि बराबर इनकार करती रही, नहीं तो अब तक तो शायद बेटा 4-5 वर्ष का हो जाता। समय गुजरता गया कि बरखा और वैशाली का दोस्ती नए रंग में रंग गई और बरखा की प्रयास भी रंग लाई। ऐसे में एक रोज बरखा के साथ वैशाली भी निरुपा के घर में गई और बातों बातों में गुरुदेव जी से आशीर्वाद मांग ली। ऐसे में गुरुदेव जी कहने लगे, बेटा मैं तो सभी को आशीर्वाद करती हूँ, अगर तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा है तो जरूर तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सब कुछ विश्वास और भरोसा पर ही टिकी हुई है। मनुष्य को नकारात्मक विचार त्यागते हुए ईश्वर के शरण में आना चाहिए। उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय उनके प्रति निष्ठा रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि विश्वास के दम पर सब कुछ प्राप्त हो सकती है। भक्ति के द्वारा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, मगर नकारात्मक तर्क वितर्क से कुछ भी हासिल नहीं होती। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की अस्तित्व को नकारते हैं और सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहते हैं। जो नकारात्मक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है उनको भी जीवन में सफलता मिलती है, मगर बहुत कठिनाई के बाद। मगर जो ईश्वर के शरण में रहते हैं उन्हें जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व स्वयं भगवान ले लेते हैं। कोशिश तो सभी को करना होता है, मगर उनमें सफलता तभी आती है जब ईश्वर की कृपा होती है। ऐसे में सभी समझदार लोगों को चाहिए कि ईश्वर की सत्ता को नकारात्मक दृष्टि भंगी से ना देखा करे। मेरे तरफ से मैं आप सभी को आशीर्वाद करता हूँ कि सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का घर संसार फूल फले। गुरुदेव जी कहते हैं, ईश्वर आप सब पर कृपा करें, आप सभी का मनोकामना पूरी हो जाए। आप सभी अपने घर पर बच्चों को ऐसी शिक्षा दे ताकि उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था जागे और ईश्वर की पूजा पाठ में तथा सभी पशु पक्षियों पर दया की भावनाएं रखें तथा बड़ों की आदत सम्मान करें, ताकि बड़ों के प्रेम तथा उनके द्वारा मार्गदर्शन मिल सके। विशेषकर इस विषय पर माताओं अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे ताकि बच्चे बड़ों का आदर सम्मान करना सीखें, जो बच्चों के भविष्य में चरित्रों निर्माण में सहयोग कर सकें। अगर सभी लोग ऐसा करने में सफल होते हैं तो न केवल सामाजिक तानाबाना सुचारू होगा, साथ में अपराध भी कम होगा, जो हमारे मनुष्यों के लिए लाभदायक होगा। आज महिलाओं के प्रति विद्वेष तथा हिंसा के मूल में हमारे संसार तथा शिक्षा जिम्मेदार है। हम लोग अपने बच्चों को उचित मूल्य बोध तथा उचित अनुचित कार्य की फर्क समझने की शिक्षा देने में विफल रहे हैं। तभी आज हमारे समाज में ऐसे विभीषिका दिखाई दे रही है। हमें स्मार्टफोन तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर निर्भरता को कम करने की उपाय खोजने होंगे। अक्सर माताएं स्मार्टफोन पर अपने आप को ज्यादा सुरक्षित समझते हुए बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट बनने की प्रतिस्पर्धा में बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा देती है और यहाँ से ही बच्चों का तथा समाज की पतन की शुरुआत होती है। कम से कम आप लोगों को उनसे दूर रहना होगा, नहीं तो कल को ऐसा ना हो कि आपकी बच्चे ही आपके घर में सेंध मारी कर दे, अपने ही घर को फूंक डाले। ऐसा पश्चिमी सभ्यता में बहुत होती है, क्योंकि वहाँ पर सामाजिक ताना बाना नहीं होते। बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को ऐसी शिक्षा मिल जाती है कि स्कूल जीवन में ही बच्चे माता पिता बन जाते हैं। हमें ऐसी अवधारणा से दूर रहने की शिक्षा देनी होगी, तभी हमारे समाज तथा हमारे परिवार कलुषित होने के बजाय सम्मान पूर्वक जी पाएंगे। गुरुदेव जी कहते हैं, अक्सर हम लोग बात बात पर दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे पर अंगुली उठाते हैं। आजकल घर में तथा अली गोली में बहुत तरह के अपराध कांड हो रही है, उसके लिए हम लोग बच्चों पर उंगली उठाते हैं।
मगर कहीं ना कहीं हम माता पिता के द्वारा दिए गए शिक्षा बहुतायत जिम्मेदार है। हम कठोर से कठोर कानून बनाने की वकालत करते हैं। कठोर कानून के द्वारा हर समस्या का समाधान नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो आज हमारे समाज में इतना अपराध कृत्य नहीं होते। जरूरत है जीवन मूल्य तथा लोगों के प्रति सम्मान सूचक जीवन मूल्य की शिक्षा, दूसरे को प्रति आदर सम्मान रखने की शिक्षा तथा रिश्ते की बोध जगाने की शिक्षा, ताकि लोग दूसरों के प्रति हीन तथा हिंसा की भावनाओं से ना देखें। स्त्रियों प्रति सम्मान की नजरों से देखने की शिक्षा दे। यह हम सभी माता पिता की कर्तव्य है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।